हरियाणा केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के रोहतक जिले से है। बता दें कि आज हरियाणा केसरी न्यूज की टीम ने कलानौर विधानसभा में लगते वार्डों की सर्वे की। इसने लोगों ने अपनी अपनी राय दी। सभी ने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम लिया। ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस की सीट से उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश बोहत का नाम लिया। लोगों ने बताया कि राजेश बोहत सभी के दुख सुख में काम आते हैं, व किसी भी कार्य को मना नहीं करते हैं। इसी के साथ हमने कांग्रेस से प्रबल दावेदार राजेश बोहत जी से हमारी टीम ने खास बातचीत की। इस वक्त हम खड़े हैं कलानौर हल्के में। चाउमीन की ठेली है, एक युवा साथी चाउमीन तैयार की है, तो उससे भी हम बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम मिस्टर रवि है सर। तो रवि जी, आप ये बताओ, रोहतक हल्के से रहता हूँ। अच्छा, रोहतक के इसमें कलानौर हल्के में है। तो अब की कुछ दिनों के बाद जो है विधानसभा का चुनाव होना है, कलानौर में आपका वो आता है, वोट है। तो अब की बार कांग्रेस किसको टिकट देगी और आप किस नेता को बनाना चाहते हो? सर हम चाहते हैं, हमारे राइस बहुत भाई है, वो हमारे पड़ोस की, हमारे जितने भी बिरादरी है, अदर बिरादरी भी है, उनकी सबकी मदद करते हैं। अच्छा, पीछे टंकियाँ लगवाई उन्होंने, अच्छे अच्छे काम करे उन्होंने। पानी की टंकियाँ लगवाई? पानी की टंकियाँ भी लगवाई थी उन्होंने, पीले राशन कार्ड भी बनवाए उन्होंने। अच्छा, और उनके भाई भी है जो एसआई है, वो भी अच्छे काम करते हैं। वो भी थोड़े थे, यानी कि ये मान लो पब्लिक की सेवा करने में व्यस्त है। हाँ, यानी पब्लिक की सेवा करते हैं, गरीब, हर गरीब की सेवा करते हैं, गरीब के साथ चलते हैं सर। वो खड़े हो कंधे से कंधा लगा के। और राइस बहुत भी हमारे भाई है, वो भी कंधे से कंधा लगा के चलते सबके साथ। तो हम चाहते हैं अब की बार कि हमारे राइस कांग्रेस की तरफ से राइस बहुत को टिकट मिले। तो अभी देखें, ये चाउमीन की ठेली लगाते हैं रवि भाई, और इन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है अब की बार जो टिकट दे तो राजेश बोहत को ही टिकट दे। तो इस वक्त हरियाणा केसरी न्यूज़ जो है कलानौर हल्के में दौरा कर रही है और सर्वे कर रही है। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आपका शुभ नाम है जी? कीमत। तो कीमत जी, आप ये बताओ कि कलानौर हल्के में कांग्रेस की तरफ से आप यानी कि हुड्डा साहब से क्या कहना चाहोगे और किसको टिकट मिलना चाहिए? राजेश जी को मिलना चाहिए। राजेश जी हमारे काम भी करवाते हैं। राजेश बहुत आपके काम करवाते हैं? हाँ जी। यानी कि पूरा इलाका जो है राजेश बोहत की आवाज़? हाँ, पूरा इलाका राजेश बोहत उसके साथ है। हाँ, अमर राजेश जी के साथ है। तो अभी देखा कि महिला ने बताया कि राजेश बोहत जो है उसको कांग्रेस ने टिकट देना चाहिए, और कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा का इलेक्शन है पूरे हरियाणा के अंदर। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेट। तो इस वक्त हम कलानौर हल्के में हैं और युवा साथी खड़े हैं, 5-7 खड़े हैं, और इनसे हम बातचीत करते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? संजय। संजय, आप अच्छे, आपका वोट बना हुआ है? बना हुआ है। तो एक ये बताओ कि अब विधानसभा के चुनाव होने कुछ महीनों के बाद, 2-2.5-3 महीने के बाद में, तो अब कलानौर हल्के में कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिलना चाहिए? भाई साहब बहुत राजेश बोहत को। राजेश बोहत को। तो राजेश बोहत के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि राजेश बोहत को टिकट मिलना चाहिए? ये हमारे सुख दुख के साथी है और हमारे केयर भी करते हैं। अच्छा, आपके यानी केयर करते हैं और सुख दुख के साथ हैं, युवाओं के साथ हो, चाहे किसी की भी जो भी गली की, मोहल्ले की जो भी समस्या हो, सभी समस्या में हमें शामिल रहते हैं। अच्छा, सभी समस्या में शामिल हैं। हाँ। तो अभी ये हरियाणा केसरी न्यूज़ ने कलानौर हल्के में सर्वे किया है और पूछ रही युवाओं से कि भी किसको टिकट मिलना चाहिए। तो ये युवा साथी खड़े हैं, तो ये कह रहे हैं कि कलानौर हल्के से राजेश बोहत को टिकट मिलना चाहिए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेट। तो अब एक ऑटो में सवारियां जा रही हैं, तो इन्होंने सवारी उतर रही थी, तो हरियाणा केसरी न्यूज़ इनसे भी बातचीत करेगा। इस वक्त हम कलानौर हल्के में घूम रही है ये हरियाणा केसरी न्यूज़ की टीम। तो जी, आपका शुभ नाम भाई साहब? काले। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा नाम है ये, तो नज़र भी ना लगे, नाम ही बता दिया काले। हाँ, कहते गोरा आदमी को तो नज़र लग जाए, कल नहीं यूँ बोलते हैं कि भाई बेटा नज़र लग गई होगी इसके। वाह जी वाह, मैं भी ऐसा ही हूँ आपके जैसा। तो ये बताओ कि अब कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव जो होना है, आप कलानौर हल्के से हैं, तो कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिलना चाहिए और आप किसके साथ हैं? राजेश बोहत के साथ हैं, और प्रधान अच्छा काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ये उठना चाहिए, टिकट इसको मिलनी चाहिए। यानी कि राजेश बोहत को टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जी टिकट कलानौर हल्के। आपका शुभ नाम बेटा? पवन। तो पवन जी, पवन यानी कि हवा किस साइड चलेगी? तो ये बताओ पवन, बड़ा अच्छा नाम ले रहे हो आप। तो कलानौर हल्के से किसको क्या मिलना चाहिए? आप तो अभी जा रहे थे, मैंने रोक लिया, तो बताओ आप।
राजेश प्रधान जी को जी। राजेश प्रधान जी को। ऐसी राजेश प्रधान जी के अंदर ऐसी क्या खास बात है, यानी कि कलानौर हल्के के सभी लोग बोलते हैं कि राजेश बहुत को टिकट मिलना चाहिए, क्या खास बात है, एक दो खास बात बताओ। ये जी जो अपने ढे समाज में थे जी, वो खड्डे में पड़े थे जी। अच्छा। राजेश बोस जी ने उनकी मदद करी। अच्छा। उनको जी भरत करवाया, उनका अपना जो समाधान करवाया, पानी से बचाया। अच्छा। लाइट की सुविधा करी गरीबों को। अच्छा, लाइटों की करी। हाँ जी। अच्छा। फ्री सुविधा कर रही है लाइटों की। बिजली पानी का जो भी है। अच्छा। सारे काम राजेश प्रधान जी बढ़िया बनवाए जी। यानी कि इन्होंने एमएलए ना होते हुए, कांग्रेस में एक प्रधानता होते हुए इन्होंने काम करवा रहे हैं, और एमएलए यानी कि कांग्रेस को टिकट दे देती है और ये एमएलए बन जाते हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा काम कराएंगे जी। फिर तो कराएंगे। अच्छा। हाँ, टिकट इनको ही मिलना चाहिए जी, राजेश प्रधान जी को जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी युवा साथी पवन जी ने भी बताया कि, तो आगे आ जाऊँ आप भी ड्राइवर साहब। तो आपका शुभ नाम जी? सूरज कुमार जी। तो सूरज कुमार जी, आप ये ऑटो चलाते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। तो आप के पास तो पूरे शहर की लगा लो, कलानौर की लगा लो, आसपास के सवारी को छोड़ते हैं, तो क्या चर्चा चलती है आखिर, ये मेरे को बताओगे? चलते जी कि रईस भाई साहब आना चाहिए जी, अब की बार विधानसभा से इलेक्शन इनको चुनाव में उठाना चाहिए जी। अच्छा, तो आप कई बार चर्चा करते होंगे, सवारियों से चर्चा करते हो? गरीबों का बहुत साथ दिया जी उन्होंने जी, बहुत साथ। गरीबों का साथ देते? हाँ बिल्कुल जी, देते रहेंगे जी, देते रहेंगे। हाँ। तो आप भी यही चाहते हो कि? हाँ जी, बिल्कुल। क्या चाहते हो आप भी? हम भी ये चाहते हैं जी, रईस भाई साहब बहुत साहब अपने साथ ही रहे और आगे से आगे इनको मिले जी इनको। तो अभी देखा कि हरियाणा केसरी न्यूज़ ने देखा कि ऑटो से भी कुछ सवारियां, और इन्होंने भी नाम बताया, और कि जनता जो है कलानौर हल्के की, वो उसकी एक मांग है कि राजेश बोथ को ही कांग्रेस टिकट दे और ये एमएलए बने, ताकि अच्छी ठीक ढंग से ज़रूरतमंदों का और कलानौर हल्के का काम करवा सके। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो आप किसकी टिकट दिलाने में चाहते हो? हम कलानौर हल्के से अपने भाई साहब राजेश बोथ को, जो कि 35 साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सब के काम करते हैं, पूरी 36 बिरादरी के, जो कि 36 बिरादरी इसके सपोर्ट में है, और हम भी, मेरी पूरी टीम सारी राजेश बोथ के साथ है। और जो कि हमारे हल्के में अगर कोई टिकट की दावेदारी है तो वो राजेश बोथ को ही है। सिर्फ राजेश बोथ का ही वो एक ही? हाँ जी, राजेश बोथ के ऊपर कोई है ही नहीं, क्योंकि रात दिन जब भी कोई पब्लिक या किसी का भी कोई मामला होता है, तुरंत भाई साहब के आके दरवाजे खड़काता है, उसी टाइम रात हो या दिन हो, भाई साहब साथ में उठ के चलते हैं। तो इसी वजह से हमारा मानना है, तो हम तो भाई साहब के साथ खड़े हैं, और पब्लिक का भी वोट, मेरी महिलाओं का, मेरे पूरे उसका क्या नाम, जो महिलाओं की टीम है, सबकी टीम, हल्का कलानौर और रोहतक से हम भाई साहब के साथ हैं धन से, और इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और चंडीगढ़ भी जाएंगे। और अब जो कि हमारे अब फार्म भरने का है 20 तारीख को, उसकी भी दावेदारी हम अपने भाई साहब के साथ जाके करेंगे। टिकट की दावेदारी है तो राजेश बोथ की है, और हुड्डा को भाई, हाँ जी, हुड्डा साहब से ऐसा है, हमारा कहना है मुख्यमंत्री से भी, भाई साहब 24 घंटे उनके साथ खड़े रहते हैं, तो उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? उनकी तरफ देखना चाहिए। और अब तो हमारा मौका है, वाल्मीकि समाज को मिलेगी तो टिकट राजेश बोथ को मिलेगी। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि इस वक्त देख रहे हो आप हरियाणा केसरी न्यूज़। अभी महिला विंग के प्रधान जी ने भी ये बताया कि राजेश बोथ पूरे कलानौर विधानसभा क्षेत्र से एक ही आवाज़, राजेश बोथ को कांग्रेस का टिकट दिया जाए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो इस वक्त हम महिला खड़ी हैं हमारे, और उनसे भी बातचीत करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम कविता बोरा है और मैं कलानौर हल्के से हूँ। तो आपका कांग्रेस में कोई पद है? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ मैं, महिला विंग का अध्यक्ष हूँ मैं कांग्रेस पार्टी में। तो अब की बार जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, और तो उसके अंदर आप किसके लिए कर रहे हो और किसकी तरफदारी कर रहे हो? महिला विंग जो है आपकी टीम है, जितनी भी महिलाएं हैं, तो कलानौर हल्के से आप किसकी तरफ ये चाहते हो कि टिकट मिले? हमारी दावेदारी तो देखो राजेश बोथ को ही जाती है, क्योंकि मेरी पूरी टीम, महिलाओं की पूरी टीम है हमारी 5000, जो कि हमारे साथ चलती है पूरी टीम, धन मन तन से भाई साहब के साथ है। और तो आपका शुभ नाम? साइन।
तो साहिल जी आप युवा हैं, तो आपका वोट बन चुका है? वोट बन चुका है खूब। अच्छा जी, वोट बन चुका, तो अभी इलेक्शन था, आपने वोट डाला? वोट डाला हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र को। अच्छा जी, तो ये बताओ कि अब जो कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव है, तो आपका जो वोट है विधानसभा क्षेत्र कौन से हल्के में पड़ता है? कलानौर हल्के में। कलानौर में। तो कलानौर से किसको टिकट मिलना चाहिए आपको? हमने देख लो, हमने कई साल हो गए कलानौर हल्के से। हम तो चाहो भी हमारे जो काम करता दे रहा था, जो हमारे आई में गाय में सारी चीज़ें मानी है जानी का 36 बिरादरी का काम। कौन है, क्या नाम? राजेश बोत है। राजेश बोत काम करता है, दिन रात के 2 नहीं देखता, 1 नहीं देखता, डोर टू डोर रोड पर रहता है। जो उसको कोई भी काम कर देते हैं, चाहे पुलिस का हो, चीफ प्रशासन, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, 2 मिनट में हल करके देते हैं। यानी कि समाज के काम करते हैं 36 बिरादरी के लोग। अच्छा, 36 बिरादरी का काम करते हैं। राजेश बोत 36 बिरादरी का काम करता है। और हम राजेश बोत के साथ है, कंधे से कंधा मिला के, तन मन धन से, वोट से भी, नोट से भी, और तन से भी, मन और धन से भी राजेश बोत के साथ है। पूरे जितनी मेरे मेरे के लिए युवा साथी, कम से कम 50-60 में युवा साथी मेरे के लिए टीम है, सब के सब हम राजेश बोत के साथ है, तन मन दिल से धन से। तो अभी आपने देखा कि साहिल है और युवा साथी है, और अच्छे ने कहा मैंने पहले भी वोट डाला है, मैंने दीपेंद्र हुड्डा को वोट डाला है, और भी ये विधानसभा की जो बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आने वाला समय क्या बताता है। और इन्होंने कहा तन मन धन से और वोट से और सपोर्ट से युवा राजेश बोत के साथ खड़ा है। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं रोहतक में। रोहतक में सर्वे कर रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ कि कलानौर हल्के से किसको टिकट दी जाए। तो ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं रोहतक से, तो हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अब की बार कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, तो कलानौर से आप किसको समर्थन देंगे। इन्होंने तो काफ़ी उम्र हो गई इनकी, इन्होंने तो देखा है, इनका तजुर्बा है, इन्होंने काफ़ी CM भी बनाए हैं, विधायक भी बनाए हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम रामधारी वाल्मीकि है। तो रामधारी जी, आपका तो काफ़ी, कितनी उम्र होगी सर? मेरी 75 साल की उम्र। तो आपने तो बहुत कुछ देखा है। तो ये जो कलानौर हल्का है, हाँ जी, तो कलानौर हल्का जो रिजर्व सीट है, तो इसमें किसको टिकट मिलना चाहिए? देखो 30 साल हो गई, देखते देखते हमने दूसरी पार्टियों ने वाल्मीकि से टिकट दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने वाल्मीकि को टिकट नहीं दियागा। ये बहुत गलत बात है कि हम वोट देते हैं, कांग्रेस को जिताते हैं, और फिर भी हमारे को वो कांग्रेस अगर हमारे को टिकट नहीं देवेगी तो अच्छी बात नहीं होगी। तो ये जो है कांग्रेस से जो है, आप किसको टिकट दिलवाना चाहते हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है राजेश बोत है, काम करने वाले आदमी हैं, हल्का कलानौर के आदमी सारे के सारे राजेश बोत को चाहते हैं, क्योंकि उसने रात दिन काम किया होगा और वो लायक आदमी है, और 30 साल हो गए उसने काम करते करते कांग्रेस के लिए। तो हम सरकार से या हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, उदय भान जी से रिक्वेस्ट करते हैं, वो उससे क्या नाम प्रभारी से भी रिक्वेस्ट करते हैं हम कि अब के हल्का कलानौर की टिकट राजेश बोत को दी जावे। अगर नहीं देंगे तो हमारे कांग्रेस के जितने भी वाल्मीकि समाज के आदमी हैं, उनके अंदर थोड़ी सी घृणा सी नफरत होगी। तो आपने टिकट जरूर देनी है। सब कलानौर के आदमी इसके ऊपर रजामंद है, और इस सीट को हम निकाल के दिखाएंगे और जिताएंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो इस बार देखा आपने कि अंकल जी ने बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि राजेश बोत को टिकट दिया जाए। तो अब ये हर आदमी जो है वोटर है, सपोर्टर हैं, अपने अपने चैतों के लिए, अपने अपने नेताओं के लिए टिकटों की मांग कर रहे हैं और धरपकड़ कर रहे हैं। कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई हुड्डा साहब के पास जा रहा है, और कोई उदय भांजी के पास जा रहा है, तो अपना डाटा पेश कर रहे हैं। तो अभी हम और बात करते हैं। तो इस वक्त हम राजेश बोत जी जो हैं अच्छे समाज सेवक भी हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं, और आज इनसे बातचीत करते हैं। और जैसे कि आपको पूरा हरियाणा जानता है कि विधानसभा हरियाणा का एक बिगुल बज चुका है। कुछ दिनों के बाद, यानी कि 2-2.5 महीने के बाद इलेक्शन है, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। तो जी, जो विधानसभा का जो चुनाव का जो बिगुल बज चुका है और सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या विचार देना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हरियाणा के संपादक महोदय, हरियाणा केसरी न्यूज़ के संपादक महोदय हमारे अजीत जी का मैं यहाँ रोहतक की पावन भूमि पर पहुँचने पर मैं इनका अपनी दिल की गहराई से इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपने आज बात की है कि भाई हरियाणा, पूरे हरियाणा
में विधानसभा चुनाव को लेकर के बिल्कुल बच चुका है। तो ये जो आप काफ़ी समय से काम कर रहे हो, कितने सालों से काम कर रहे हो इसमें, कांग्रेस में? वैसे तो देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हम कांग्रेस के वोटर सपोर्टर रहे हैं। जब से हमारे पंजाब हरियाणा जब एक था, तो उस टाइम से लेकर आज तक, जब से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है, 1885 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की जब से स्थापना हुई है, वाल्मीकि समाज हमेशा से कांग्रेस पार्टी का वोटर सपोर्टर रहा है और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परम पूजनीय दादाजी चौधरी केवल राम जी बहुत इस हल्का कलानौर में, रोहतक शहर में, जब पंजाब हरियाणा एक था 1966 को जब हरियाणा बना, तो मेरे दादा सबसे पहले रोहतक से वाल्मीकि समाज में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का जब चुनाव चिन्ह, जब इनका 2 बैलों की जोड़ी का था, उस टाइम मेरे दादा ने चुनाव जब लड़ा था, तो सबसे पहले हमारे दादाजी, हमारे स्वर्गीय दादा चौधरी केवल राम जी बहुत सबसे पहले वाल्मीकि समाज में इस इलाके के सबसे पहले पार्षद बने रहे। तो सबसे पहले वो पार्षद बने, यानी कि आपके पूर्वज जो हैं वो मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दादाजी जो ना, जब कांग्रेस के सबसे पहले वाल्मीकि समाज में सबसे पहले पार्षद बने, तो मेरे दादाजी चौधरी केवल राम जी बने, और उन्होंने समाज के हित के लिए जो काम किए, उन्होंने कभी अपना स्वार्थ नहीं रखा। ये सारा समाज इस बात से जग जाहिर है। वाल्मीकि समाज के इस इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने अपना प्यार और अपना स्नेह देकर इस तरीके से उनको नॉमिनेट या इस इलाके का पार्षद बनाया था। उन्होंने इस इलाके में जो डेवलपमेंट कार्य, जो विकास कार्य, जो उस समय के टाइम की बात है, तो उस टाइम में जो उन्होंने जो काम किया, उस काम को जनता 36 बिरादरी के लोग आज तक उस बातों को याद करते हैं। और पूर्वजों के जो संस्कार आज जो परिवार में, हमारे परिवार में है, उन्हीं बातों को लेकर के हमारे दादाजी के जो उनके जो संस्कार थे वो हमारे अंदर विद्यमान है, और उन्हीं बातों को लेकर के हम आज समाज की और 36 बिरादरी के लोगों की, समाज की हम सेवा करने का जो हमारे अंदर जो जज्बा पैदा यानी दर पीढ़ी दर का मतलब आपने कि बीड़ा उठाया हुआ है समाज की सेवा करनी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम लगातार इस इलाके के 36 बिरादरी के लोगों के, चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात है, चाहे वो विकास की बात है, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो रोज़गार की बात है, चाहे वो किसी की बात, किसी बिजली पानी की समस्या, किसी मूलभूत सुविधाओं की बात है, इस इलाके की हल्का कलानौर की 36 बिरादरी के लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। और आज पिछले प्लान से लेकर 2004 में जब पहली बार सरकार बनी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे आदरणीय, हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। और उसके बाद हमारे भाई हरदल जी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बने। और उससे पहले भी मुख्यमंत्री बनने से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब 1991 में पहला चुनाव लड़ा, तो वाल्मीकि समाज के लोगों की सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने में, कांग्रेस पार्टी की नीति के अनुसार काम करने में। मैंने भी जब अपनी होश में एक स्टूडेंट लाइफ से लेकर के 1988 में सबसे पहले मैं जब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो यूथ की जो बॉडी होती थी, 1988 में मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और उस समय से लेकर आज तक मैं लगातार कांग्रेस पार्टी, पहले 1988 में सदस्यता ग्रहण करने के बाद 1992 में मुझे डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का 80 साल का नॉमिनेट मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया। और आज तक भी मैं कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का मैं एक्टिव मेंबर हूं। और आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एससी डिपार्टमेंट की, हमारी जो एससी सेल जो बना हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे, उसका मैं आज बतौर जनरल सेक्रेटरी हूं। और जो लोकसभा चुनाव जब अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुझे रोहतक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, मुझे यहाँ का मेंबर नियुक्त किया गया। और आज संविधान की जो बात चल रही है, बाबा साहब का हमारा जो संविधान जो बनाया गया है, उस संविधान रक्षक का मैं एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे एक सदस्य के रूप में मुझे मेंबर बनाया गया है। और अभियान जो हमारे ऑल इंडिया लेवल पर राहुल गांधी जी का और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का
और तमाम समाज के हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री उदय भानस जी का, और हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो अभियान हमारा जो चला हुआ है, अभी जल्द ही हरियाणा में एक रथ यात्रा का हम जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसका शुभारंभ कल 15 तारीख को करनाल से शुरू कर रहे हैं, जिसकी अगवानी ये पूरे हरियाणा में घूमेगी? ये पूरे हरियाणा का हमारा रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है भाई, जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उसका प्रचार प्रसार करना। भाजपा ने, बीजेपी सरकार ने हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आला कमान की तरफ से दिशा निर्देश हैं कि भाई हरियाणा में हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से और भाजपा की डुल पॉलिसी से, दूसरी नीतियों से मतलब बात को देखते हुए उनसे 15 सवाल करने जा रहे हैं। उन 15 सवालों का भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। इसी बात को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान हरियाणा में शुरू किया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में और कांग्रेस पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। तो ये जो कलानौर हल्का तब से बना है, तो क्या वाल्मीकि समाज को टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी? देखिए, जब से हमारा ये हल्का कलानौर रिजर्व हरियाणा विधानसभा का आरक्षित क्षेत्र बना है, ये बात सही है आपकी कि भी आज तक जो है ना, सभी समाज के लोगों को, चाहे वो हमारे भाई रविदासी समाज से हैं, चाहे वो हमारे भाई कबीरदासी समाज से हैं, इन दोनों समाज के लोगों को हल्का कलानौर से रिजर्व सीट से लगातार इनको टिकटें दी जाती रही है। तो ये मतलब ये वाल्मीकि समाज की आज तक अनदेखी क्यों की? किसके पीछे क्या कारण रहा है? आप तो इतने सालों से काम कर रहे हो कांग्रेस में, इसका तो बताएंगे। देखिए, 2009 में हमने पहली बार, उससे पहले हमें जो ना वाल्मीकि समाज के लोगों में इतना जागरूकता नहीं रही है कि वो अपने हक अधिकारों के बारे में बात कर सके। अभी आज हमने सर्वे किया है आपके कलानौर हल्के में, तो आपके बारे में जनता की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है। वो बोल रहे हैं कि अब की बार जो टिकट दिया जाए राजेश बोथ को, आपका नाम ले रहे हैं, राजेश बोथ को टिकट दिया जाए, और ये काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई, ये तो आपके सामने है कि आपने अगर आपके हरियाणा केसरी न्यूज़ के माध्यम से जो हल्का कलानौर की जनता का जो सर्वे किया है, उस सर्वे के हिसाब से अगर आज जनता की भी डिमांड है, जनता इस बारे में मांग कर रही है कि भी लगातार इस हल्का कलानौर में जिस भी विधायक ने या एमएलए ने जो भी काम किया वो सब जनता के सामने है। और आज बदलाव का भी जो ज़माना है कि भी हर बार जो है एक ही आदमी को मौका देने की बजाय जिसको 3-3, 4-4 प्लान से मौका दिया गया है, तो कांग्रेस पार्टी हाईकमांड का भी ये विचार है कि भी पार्टी के जो धरातल से, ज़मीन से जुड़े हुए जो वर्कर हैं, जो ऊर्जावान व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो ना, जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो जिसने धरातल पर रह करके पार्टी की नीतियों के अनुसार काम किया है, जनता के लोगों के मुद्दों के हिसाब से जिन्होंने काम किया, पार्टी के मुद्दों पे जो काम किया है, उसी आधार पे आज जनता की भी आवाज़ है कि भाई हल्का कलानौर में एक नए कैंडिडेट का जो आगमन होना चाहिए। और उस नए कैंडिडेट के हिसाब से, और मैं राजेश बोथ, आई बिलोंग टू कास्ट कमेटी फॉर द शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि समाज के लोगों की भी डिमांड है, 36 बिरादरी के लोगों की डिमांड तो है। एक और बताइए, जो पीछे कांग्रेस के बने हैं कलानौर हल्के से, उन्होंने कलानौर हल्के में क्या विकास कराया? देखिए, रही विकास के हल्के कलानौर की विकास की बात तो ऑलरेडी पहले हमारे यहाँ के आदरणीय हमारे भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो तो एक एमपी की है, एमएलए भी तो कराते हैं, उसमें कोई स्कीम लेके आते हैं, कोई जो मतलब एक विकास कार्य है उसमें, वो पूछना चाहिए। देखो, विकास कार्य की बात है तो हल्का कलानौर की कहीं विकास की कोई बात आती है, कोई मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, जनता की 36 बिरादरी के इस इलाके के किसी व्यक्ति की कोई बात मेरे संज्ञान में आती है तो मैं जिला प्रशासन अधिकारियों से, सरकार से इस बारे में उन मुद्दों को उठाते हैं और उनको काम कराने की, जनता को साथ लेकर के उनके बताए हुए कामों के बारे में, उनके बारे में हम चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे प्रशासन से रोड पे आकर के बात करने की बात है, चाहे वो सरकार से बात करने की बात है, उस मुद्दों पे हमेशा से हमने काम किया और जनता के अनुसार ही हमने, उनके अनुरूप ही हमने इस इलाके में जो ना, चाहे वो हर समाज की, इस इलाके की हल्का कलानौर की 1 से 6 वार्ड है। रोहतक में कितने वार्ड हैं उसके? हल्का कलानौर में रोहतक शहर में 1 से 6 वार्ड हैं। 1 से 6 वार्ड में कम से कम
45-50 हज़ार के करीब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के वोटें हैं, जो कि टोटल जो है ना दलित समाज और बैकवर्ड क्लास का एरिया है। इसमें टोटल वोटर भी कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। उनको जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो बिजली की बात है, चाहे वो पानी की बात है, चाहे वो सड़कों की बात है, अगर किसी भी प्रकार की, किसी भी बिरादरी के, किसी भी वर्ग के लोगों की कोई बात आती है तो उस मुद्दों को हम जो ना लेकर के जो ना जिला प्रशासन से बात करते हैं और उनको पूरा कराने का सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा योगदान हमारा रहा है। और जनता के कहे अनुसार, उनके अनुरूप हमने काम करने का जनता, हल्का कलानौर की जनता आपको बता रही है। तो आप ये पूरे हरियाणा के अंदर अपने हाई कमान के पास, भूपेंद्र हुड्डा जी के पास, सेंटर के पास अपना डाटा लेके पहुंच रहे हैं कि इनको टिकट दिया जाए, अपने पूरे हरियाणा के अंदर आवाज़ उठ रही है। तो क्या कलानौर हल्के से आप हाई कमान आला के पास कब जाओ? अब हम जल्दी ही, आज हमने कुछ साथियों से, समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, समाज के बुद्धिजीवी, शिक्षित युवा बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और माताओं बहनों से हमने विचार किया है। उनसे उनका आशीर्वाद लेकर के, उनकी बातों को, ओपिनियन उनकी लेकर के, भाई मैं अभी 20 तारीख को मैं अपने समाज के मौजूद व्यक्तियों के साथ चंडीगढ़ जा कर के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और अपना फार्म और अपनी प्रोफाइल टोटल में वहाँ सबमिट कराऊंगा। और वहाँ उसके बाद कराने के बाद अपने हमारे जो हरियाणा के जो कद्दावर नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, विपक्ष के नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेंगे और इस बारे में हम मांग रखेंगे कि भी जब की बार ज़मीनी स्तर से जुड़े एक ऊर्जावान व्यक्ति, अगर आपकी निगाह में मेरे अलावा कोई व्यक्ति वाल्मीकि समाज में या किसी भी समाज में कोई आदमी अगर डिजर्व करता है तो आप उसकी प्रोफाइल चेक करिए, उसकी एक्टिविटी देखिए। यानी कि आपका भी देखें, उनका भी देखें और उनको जो मान्य है, जो योग्य है, उसको टिकट दिया। बिल्कुल ठीक है। ये बात 30 साल से हम पार्टी की नीतियों के अनुसार काम कर रहे हैं, तो हमारा दावा बनता है। और राजेश बोत मैं इस हल्का कलानौर से टिकट की दावेदारी में दावा करता हूँ और अपना जो ना पक्ष रखना चाहता हूँ कि भाई पार्टी हाईकमांड और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वाल्मीकि समाज के बारे में विचार करें और जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो पार्टी की नीतियों के अनुसार और 36 बिरादरी के अनुरूप जिसने काम किया है इस इलाके हल्का कलानौर में, उस आदमी को टिकट दिया जाना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि कलानौर हल्के के सामाजिक और कांग्रेसी नेता काफ़ी 35 सालों से और इनके बुज़ुर्गों ने भी काफ़ी काम किया है और जनता के भी, आपने महिलाओं के भी विचार सुने हैं। तो रात दिन एक सभी के काम आते हैं और जो भी समस्या उनकी सुनते भी हैं और उनके पूरी करवाने की कोशिश भी करते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। और जल्द ही अपना फार्म भर कर के जो अपने जो टिकट की जो दावेदारी हमारी है, फार्म भरने के बाद चंडीगढ़ से आकर के हम जल्दी हल्का कलानौर के 36 बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके एक सर्वजातीय महापंचायत करने का एक हम जल्द ही रोहतक शहर में एक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको लोगों को बता दिया जाएगा और जनता के बीच जाकर के इस बारे में हम अपनी बात रखेंगे कि भाई अगर इलाके का अगर विकास चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, तो भाई ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे जो ना उम्मीदवार के बारे में जो ना बात करें, जो कि आप लोगों के 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहता हो, आपके सुख दुख में शामिल होता हो और आपके हक अधिकारों की बात करता हो। अगर हक अधिकारों की बात आज तक इस इलाके के कोई भी विधायक बनता रहा है, कोई पार्षद बनता रहा है, किसी ने भी इस इलाके की जनता की सुध नहीं ली। इसी बात को लेकर के हम आज राजनीति में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रह करके मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ और समाज के हर चीज़ में शामिल होकर के उनके अधिकारों के बारे में जो बात रखूँगा। मेरा अपना विचार है कि भाई इस इलाके के हल्का कलानौर की जनता में हर तरह की कमियां हैं, चाहे वो विकास की बात है, चाहे वो रोज़गार की बात है, चाहे वो शिक्षा की बात है, हर चीज़ों का अभाव रहा है। तो समाज के लोगों की भी 36 बिरादरी लोगों की मांग है कि अब की बार हल्का कलानौर से नए कैंडिडेट को और नए उम्मीदवार को, मैं पार्टी हाईकमांड से भी इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि भाई जो व्यक्ति हल्का कलानौर से फार्म भरता है तो उस व्यक्ति को जो ना नाम पैनल में रखना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। यही मेरी पार्टी हाईकमांड से मांग है और मैं समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से, वाल्मीकि समाज का एक सदस्य होने के नाते, एक समाज का एक आम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस बारे में पार्टी हाईकमांड से भी मांग करते हैं कि भी पिछले लोकसभा चुनाव में 2 टिकटें जो रिजर्व सीट की जो बनती है, दोनों टिकटों में से
एक जाति विशेष वर्ग के लोगों को जो दिया गया है वो जिताऊ कैंडिडेट थे, उनको दिया गया, वो जीत भी गए हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। और हम यानी कि लोकसभा क्षेत्र में अब जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के 2 जो टिकट थी रिजर्व, उसमें यानी कि वाल्मीकि समाज की अनदेखी की गई। देखी तो नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन पार्टी हाईकमांड का जो फैसला था, आगे भी जो फैसला रहेगा वो मान्य होगा। लेकिन समय के अनुसार समय की भी मांग है, कि भाई वाल्मीकि समाज को भी उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और प्रतिनिधित्व की बात है तो 2 रिजर्व सीटों में से 1 टिकट भी वाल्मीकि समाज के लोगों को नहीं दिए गए। जनसंख्या के हिसाब से, आज जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा में वाल्मीकि समाज की जनसंख्या 10% है। उसमें सेकंड नंबर पे एक कोई जाति विशेष वर्ग से हमारे जो भी साथी हैं उनको जो दिया गया, तो कम से कम आज तक राज्यसभा की टिकट के लिए भी किसी वाल्मीकि समाज के आदमी को नॉमिनेट नहीं किया गया। और विधानसभा चुनाव में हम मांग करते हैं आपके हरियाणा केसरी न्यूज़ के माध्यम से कि भी हरियाणा में कम से कम 8 सीटें जो ना वाल्मीकि समाज के रिजर्व सीटों से बढ़िया जो ज़मीनी स्तर के जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कांग्रेस में काम किया, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके लगातार पार्टी के साथ जो काम किया है, उन आदमी के बारे में विचार किया जाना चाहिए। तो अभी राजेश बोस जी ने अपने आप बीती और अपने जो कार्यकाल जो जीवन भर किया और बुज़ुर्गों ने किया है उसके बारे में विस्तार से बताया है। पार्टी कलानौर हल्के से और ये टिकट की दौड़ में है और कांग्रेस हाईकमान ने कुछ ही दिनों में टिकट फाइनल कर देगी। तो विधानसभा का चुनाव का जो है हरियाणा के अंदर बिल्कुल बच चुका है। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।